दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के एआई समिट को न सिर्फ गेम चेंजर बता रही बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां एआई के मामले में भारत में निवेश भी करने वाली। ग्लोबल चिप मेजर क्वालकॉम ने यह कह दिया है कि भारत में 1360 करोड़ रुपए का निवेश का प्लान है। कंपनी अपने स्ट्रैटेजिक एआई वेंचर फंड के जरिए भारत की उन कंपनियों में निवेश करेगी जो एआई में आगे बढ़ रहे हैं। भारत की दिग्गज इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टर्बो और चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया ने भी हाथ मिला लिया है। एल&टी ने एनवीडिया के साथ मिलकर गीगावाट स्केल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना का ऐलान किया। यानी भारत के एआई सेक्टर में इंटरनेशनल कंपनियां दिलचस्पी दिखा रही हैं। उन्हें भारत में नए नए मौके दिख रहे हैं। आप केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को सुनिए, वो तो दावा कर रहे हैं कि अगले 2 सालों में एआई के क्षेत्र में $200 बिलियन का निवेश हो सकता है। So far, whatever investment commitments we have seen, looks like in the coming 2 years, we should be seeing more than $200 billion worth investment across the 5 layers of AI stack. भारत में होने वाले एआई समिट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है क्योंकि ये एआई समिट ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। एआई को लेकर पीएम मोदी का क्या विजन है वो पीएम मोदी ने खुद बताया। एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में एआई के लिए उनका विजन 3 पिलर पर टिका है: संप्रभुता, समावेशिता और इनोवेशन। उन्होंने कहा कि उनका विजन है कि भारत दुनिया भर में टॉप 3 एआई सुपर पावर में से एक होना चाहिए, और सिर्फ एआई के इस्तेमाल में ही नहीं बल्कि बनाने में भी। हमारे एआई मॉडल दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाएं जो करोड़ों लोगों को उनकी अपनी भाषाओं में सर्विस देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हम चाहते हैं कि एआई के फायदे सभी तक पहुंचे, न कि सिर्फ शुरुआती तौर पर इसे अपनाने वालों तक ही सीमित रहे। ग्लोबल साउथ में आयोजित पहले ग्लोबल एआई समिट के तौर पर भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है जो कम प्रतिनिधित्व वाली आवाजों और विकास की प्राथमिकताओं को बढ़ावा देता है। युवाओं में एआई से नौकरियां छिन जाने के डर को दूर करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तैयारी डर का सबसे अच्छा जवाब है, इसलिए सरकार स्किलिंग और रीस्किलिंग पर लगातार निवेश कर रही है ताकि लोग एआई वाले भविष्य के लिए तैयार हो सकें। उन्होंने कहा कि सरकार इस चुनौती को भविष्य की समस्या मानकर टाल नहीं रही है बल्कि इसे आज की जरूरत मानकर काम कर रही है और लोगों में यह स्किल डेवलप करने पर काम कर रही है। इतिहास बताता है कि टेक्नोलॉजी से काम खत्म नहीं होता, काम का नेचर बदलता है और नई तरह की नौकरियां बनती हैं। कुछ रोल बदलेंगे लेकिन डिजिटल बदलाव ने नई टेक जॉब्स भी आएंगी। यानी एआई सबकी नौकरियां खा जाएगा, उस डर को भी पीएम मोदी ने दूर किया कि अरे नहीं बॉस, आप खुद को अपग्रेड कीजिए और अगर टेक्नोलॉजी आएगी तो दूसरे तरह की नौकरियां आएंगी, तो उसके लिए तैयार रहिए। भाई लोग यही तो सोचते थे कंप्यूटर आएगा, बाप रे बाप सबकी नौकरी चली जाएगी। हुआ क्या ऐसा? यह माना कि काम के तरीकों में बदलाव होंगे, कुछ नौकरियां जाएंगी लेकिन कई नई क्रिएट होंगी। भारत में एआई को रफ्तार देने के लिए पीएम मोदी लगातार काम कर रहा है। मोदी सरकार इंडिया एआई मिशन 2.0 पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार जल्दी ही इंडिया एआई मिशन 2.0 लॉन्च करने जा रही है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जैसे भारत ने यूपीआई बनाया था वैसे ही एआई का यूपीआई बनेगा जो पूरी दुनिया के लिए होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूपीआई टाइप प्लेटफॉर्म की तरह भारत एआई की सर्विस देगा। यानी भारत ऐसे एआई मॉडल्स तैयार करेगा जो भारतीयों की तो मदद करेंगे, साथ ही ग्लोबल साउथ के कमजोर देशों में भी इसका इस्तेमाल हो सकेगा। भारत में जो एआई समिट हो रहा है उसमें 100 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। 20 देशों के प्रमुख भारत में, यानी अगले 2 दिन वर्ल्ड डिप्लोमेसी का मेगा शो भारत में हो रहा है। और नरेंद्र मोदी जानबूझ के इसे ग्रैंड लेवल पर कर रहे हैं क्योंकि जब भी दुनिया में कहीं एआई की बात हो, हर आदमी के दिमाग में एआई सुनते ही भारत का नाम आना चाहिए। हर कंपनी के दिमाग में आना चाहिए कि एआई पे कुछ कर रहा हूं तो भारत में जाके करना चाहिए। और इतने लार्ज स्केल पे होने की वजह से वो चर्चा होगी। पीएम मोदी ने G20 होस्ट कैसे किया था, आपको याद है ना? इतना ग्रैंड था कि दुनिया देखती रह गई थी। इससे भारत की ताकत और क्षमता का भी प्रदर्शन होता है। वैसे ही अब एआई समिट के लिए पीएम मोदी ने 20 देशों के नेताओं को भारत बुला लिया। आप देखिए, इन नेताओं के आते ही दोपहर में पीएम मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बैक टू बैक द्विपक्षीय मुलाकातें की। दिल्ली में पीएम मोदी स्पेन के राष्ट्रपति से मिले, फिनलैंड के प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की, सर्बिया के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी ने बातचीत की, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री भी आज पीएम मोदी से मिले, एस्टोनिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से मुलाकात की, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी पीएम मोदी की मुलाकात हुई। इन मुलाकातों के दौरान पीएम मोदी ने स्पेन और फिनलैंड के राष्ट्र प्रमुखों से इंडिया ईयू ट्रेड डील पर भी बातचीत की।
उन्होंने कहा कि यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूरोप के रिश्तों के स्वर्णिम युग की शुरुआत है। स्पेन के साथ डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी पर बात हुई। फिनलैंड के साथ ट्रेड को डबल करने पर बात हुई। 6G जैसे टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। मतलब एक पंथ दो काज, सबको बुला के भारत का रौला भी दिखा दिया। देखो यार, हम क्या जबरदस्त एआई समिट कर रहे हैं। और जब आई हो तो थोड़ा बिजनेस की भी बात कर लेते हैं, थोड़ी टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, थोड़ा डिफेंस की बात कर लेते हैं, वो भी हो गया। और दुनिया में जो तस्वीर जा रही है वो तो जा ही रही है। पीएम मोदी भूटान के प्रधानमंत्री से भी मिले। उनकी मुलाकात की तस्वीरें वायरल हो रही है क्योंकि दोनों नेताओं ने जिस तरह से एक दूसरे को गले लगाया, उससे ऐसा लगा कि दो देशों के नेता नहीं बल्कि दो भाई मिल रहे हैं। एआई समिट में शामिल होने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति तो पहले ही भारत आ चुके हैं, मैक्रोन। आज ब्राजील के राष्ट्रपति भारत आए। ब्राजील के राष्ट्रपति अपने साथ करीब 300 सदस्यों वाला डेलीगेशन लेकर आए हुए हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा एआई समिट में शामिल होंगे। पीएम मोदी से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति ऐसे वक्त में भारत आए हैं जब ब्राजील भी अमेरिका और चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना चाह रहा है और ब्राजील को भारत के रूप में एक भरोसेमंद पार्टनर दिख रहा है। राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा 18 से 22 फरवरी तक भारत के दौरे पर रहने वाले हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति के दौरे की बहुत चर्चा भी है क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत और ब्राजील के बीच बड़ी बड़ी डील हो सकती है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी भारत और ब्राजील के रिश्तों को नए लेवल पर ले जाने वाले हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति के दौरे पर ट्रेड टॉप एजेंडा है। भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2024 के मुकाबले 2025 में 25% ऑलरेडी बढ़ चुका है। भारत और ब्राजील के बीच जो $12 बिलियन यानी 1,08,000 करोड़ का व्यापार होता है, उसे बढ़ाकर अगले 5 साल में $20 बिलियन यानी 1,80,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का टारगेट है। भारत और ब्राजील के बीच फार्मा और सिविल एविएशन में डील हो सकती है। क्रिटिकल मिनरल, जिसे दुनिया का नया गोल्ड कहा जा रहा है, उसे लेकर दोनों देशों में अहम डील हो सकती है। दावा है कि चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा रेयर अर्थ रिजर्व ब्राजील के ही पास है। तो भारत के लिए ब्राजील से यह दोस्ती बहुत कारगर साबित होगी। इधर दुनिया के बड़े बड़े नेता, सीईओ सब भारत में। वो भारत की एआई ताकत को सलाम ठोक रहे हैं। वो भारत के एआई समिट को देखकर हैरान हो रहे हैं। भारत डील पे डील ठोके जा रहा है। दूसरी तरफ भारत में एक इकोसिस्टम एआई समिट को फ्लॉप बताने में लगा है। वो भी इसलिए क्योंकि एआई समिट में एक यूनिवर्सिटी ने बड़ा कांड कर दिया। एआई समिट को लेकर एक तरफ अचीवमेंट्स हैं, दूसरी तरफ कंट्रोवर्सी है। एक तरफ सवाल और बवाल है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने जो किया वो कमाल है। लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि कोई एक कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी अचीवमेंट को कम कर सकती है क्या? अगर आपके दिल में अपने देश के प्रति जो गर्व का भाव होना चाहिए वो नहीं है, तभी आपको लगेगा कि एआई समिट खराब हो गई। एआई समिट को लेकर चाइनीज रोबो डॉग और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो कंट्रोवर्सी हुई, उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले अचीवमेंट की बात करना जरूरी है बॉस। क्योंकि नरेंद्र मोदी की एआई समिट ऐसी है, भारत की एआई समिट ऐसी है जिसकी बात पूरी दुनिया में हो रही है। यह दुनिया में ग्लोबल साउथ को लेकर भारत की लीडरशिप दिखा रहा है। लोग लगे पड़े हैं चाइनीज कुत्ते के पीछे। अरे पहले भारत जो अचीव कर रहा है वो देखो ना यार। आप देखिए कि कुछ देर पहले ही पीएम मोदी एआई समिट में पहुंचे और वहां वर्ल्ड लीडर्स का स्वागत किया। 20 देशों के प्रमुख एआई समिट के लिए भारत आए हैं। इसमें से ज्यादातर नेता भारत आ चुके हैं। पीएम मोदी ने एआई समिट में उनका स्वागत किया। यूएन के जनरल सेक्रेटरी भी भारत मंडपम पहुंचे। यानी कोई छोटा मोटा इवेंट कर दिया वैसा नहीं है। दुनिया को नरेंद्र मोदी ये दिखा रहे हैं कि भारत जो चीजें कर रहा है वो किस बड़े स्केल पर करता है। बड़े बड़े नेता एआई समिट में आ चुके हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ इसके लिए आए हुए हैं। आज पीएम मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से भी मुलाकात की है। तस्वीरें आप देखिए। अच्छा, पीएम मोदी कई बार विदेश जाते हैं तो सूट बूट पहनते हैं। आज बहुत दिन बाद घर में भी देख रहा हूं, भारत में भी सूट बूट पहन के थे। पीएम मोदी ने सुंदर पिचाई के साथ एआई पर चर्चा की। कैसे गूगल जैसा टेक्नोलॉजी जायंट भारत के टैलेंट स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के साथ एआई की फील्ड में काम कर सकता है, इस पर बातचीत हुई। गूगल के सीईओ ने आज ही एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। सुंदर पिचाई ने कहा कि वो इंडिया अमेरिका कनेक्ट इनिशिएटिव का ऐलान कर रहे हैं। इसके तहत भारत और अमेरिका के बीच एआई कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ गूगल एआई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम का भी ऐलान किया गया। भारत की बात करते हुए गूगल के सीईओ ने कहा कि भारत की स्थिति बहुत अच्छी है, कोई बाधा है ही नहीं। सुंदर पिचाई ने कहा कि भारत इस तरह का बदलाव ला रहा है या भारत में ऐसा बदलाव हो रहा है जिससे नेक्स्ट वर्ल्ड लीडिंग एआई मेजर भारत में तैयार होंगे। सुंदर पिचाई को दिख रहा है कि भारत में गजब हो रखा है एआई के मामले में। कांग्रेस कह रही कि बाप रे बाप क्या ही कांड हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है।
सुंदर पिचई ने माना कि भारत में एआई के इकोसिस्टम को विकसित करने में अहम काम हुआ है। सुंदर पिचई ने भारत के एआई मॉडल सर्वम का जिक्र किया, जो बताता है कि भारत में घरेलू लेवल पर एआई तकनीक पर बढ़िया काम हो रहा है। यहां भारत में कुछ लोग एआई समिट पर सवाल उठा रहे हैं। उधर दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता एआई समिट को लेकर इतना एक्साइटेड हैं कि वो नरेंद्र मोदी के साथ दिल वाला इमोजी बना रहे हैं। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति की यह तस्वीर एआई जनरेटेड है, लेकिन इसे फ्रांस के राष्ट्रपति ने पोस्ट किया है, मतलब ये बताते हुए कि हम ऐसा ही कुछ फील कर रहे हैं। और लिखा है कि व्हेन फ्रेंड्स कनेक्ट, इनोवेशन फॉलोज, रेडी फॉर द एआई इंपैक्ट समिट। आप देखिए कि एक तरफ भारत में ही एक इकोसिस्टम है जो एआई समिट को बदनाम करने में लगा है, दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी के प्रतिनिधि भारत के एआई ताकत को सलाम कर रहे हैं। जैसे प्रोसेस, जो दुनिया की बड़ी टेक इन्वेस्टर्स कंपनी है, वो कह रही है कि भारत में उपभोक्ता उद्यम मजबूत है। कंपनी के अधिकारी कह रहे हैं कि भारत की ग्रोथ बहुत फास्ट है। कंपनी बोल रही है कि भारत का एआई समिट ग्रेट है, यह बहुत बड़ा है, यहां बहुत सी चीजें हो रही हैं, बहुत ही अद्भुत है। बड़ी बड़ी कंपनी भारत के एआई समिट को ग्रेट बता रही है। और अपने यहां के कांग्रेस और बाकी लोग क्या कह रहे हैं अभी आगे दिखाऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी एनवीडिया ने कहा कि भारत अपने मजबूत डेवलपर नेटवर्क, स्टार्टअप और साझेदारों के साथ एआई इनोवेशन के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बन गया है। यह बातें वो कंपनी कह रही है जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है। इसी तरह ग्लोबल वेंचर कैपिटल फर्म एसएल ने कहा है कि भारत अगले दशक में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन को $2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का इजाफा करने जा रहा है। कंपनी ने कहा कि इसका मतलब यह है कि भारत में $100 बिलियन वाली कई कंपनियां होने वाली हैं और यह बहुत बड़ा जंप होगा। इसी तरह गूगल डीप माइंड के सीईओ ने कहा है कि अगर भारत के युवा एआई के नए उपकरणों को पूरी तरह से अपना लें और उनमें महारत हासिल कर लें, तो वो एआई परिवर्तन के अग्रदूत के रूप में उभर सकते हैं। यानी दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां कह रही हैं बॉस कि भारत लीड कर रहा है और आगे और लीड करेगा। भारत में एआई को लेकर अपॉर्चुनिटीज की प्रबल संभावनाएं खुली हुई हैं। आप मेटा कंपनी के एआई चीफ ऑफिसर को सुनिए, जो कह रहे हैं कि अमेरिका की तुलना में भारत में ज्यादा कंज्यूमर एआई स्टार्टअप्स हैं।